हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप, आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों पे सभी लोग व्यस्त होंगे। नहा धो के फाइनली मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे तैयार। और अब आज है बारी मायके जाने की, इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा ब्लॉग के माध्यम से आपको बताऊँ। और आज बहुत लंबे समय के बाद शायद मैं मायके जा रही हूँ, इसलिए और वो खुशी अलग सी है। और फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग्स बना भी लूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप ब्लॉग डालो और ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो करके, बीच में छोड़ दिया था जैसे मैंने। तो मैं अब ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आपसे आज से आपको मेरे वीडियोस दिखने शुरू हो जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब तैयार होने की बारी है। क्यों तैयार, फाइनली मैंने कपड़े पहन लिए हैं और बाहर भी धूप आने लगी है, आ ही गई है, अब थोड़ी बची है। सामान भी पैक कर लिया मैंने, जो कि मैंने एक बैग पे रख के अपने कपड़े जो भी है सारे। और ये रहा मेरा पे, और घर का भी सामान है जैसे कि माल्टा वगैरह इसमें पैक कर दिए हैं। और फाइनली पापा ने कर दिया, पूजा पाठ हो गई। यहाँ पे नहा धो के डब्बे भी रखे हैं, जिसमें मम्मी ने मेरे लिए बहुत पहले घी, दूध और दही भेज रखा। ये रहा पालक, और ये रही डब्बे जिसमें मम्मी ने घी भेजा था। और इस पर हमने पैक करके रखा है बिस्किट, क्योंकि डब्बे को खाली नहीं देते बोल रहे। और इसमें बिस्किट पैक कर दिया। और ये 2 डब्बे रहे, और ये रही पालक की। तो फाइनली गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी। और फाइनली हमारे घर में धूप भी आ गई है। और अब होता है नाश्ता, उसके बाद ही आ जाती है गाड़ी। यहाँ से ये रहा मेरा प्यारा सा गाँव, ये रहा यहाँ का व्यू प्यारा सा। और अब आती है नाश्ता करने की बारी। यहाँ पे फाइनली बन गया है मेरा नाश्ता, और नाश्ता करते हैं। नाश्ता बनाया था, मम्मी ने बनाया था। और रेडी हो गई हूँ, और नाश्ता भी हो गया है। पापा ने भी नाश्ता कर दिया, पहुँचाने मुझे पापा आ रहे हैं वहाँ तक छोड़ने। और यानी कि मेरे ससुर जी। अब चलते हैं आगे को क्या होता है। और अभी आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में गाड़ी भी आ जाएगी, और फिर हम चल लेते हैं आज शिव मायके की ओर। तो फिर बने रहे। हासिल करने के बाद मैं आ गई थी फाइनली रोड पे, और मम्मी हमारी छत से देखी पड़ी थी कि कब इनकी गाड़ी आती है और कब ये लोग जाते हैं करके। 5-10 मिनट वेट करने के बाद हमारी गाड़ी आ ही जाती है। तो यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा था, मम्मी घर पे अकेली है और पापा और मैं चल रहे हैं, तो अजीब सा फील भी हो रहा था, लेकिन खुशी सब। लेकिन मम्मी भी घर पे अकेले थी, ये भी सही नहीं लग रहा था। फिर हमने की गाड़ी चेंज आगे से। और लेकिन मुझे सफ़र में चॉकलेट का बहुत शौक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं लेके आई अपने लिए खाने के लिए। और फिर मैं खाने लगी। 10-15 मिनट वेट करने के बाद फिर हम चल पड़ते हैं कांडा की ओर। कांडा की ओर जाते जाते मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोज़ या फिर छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी ऐड किया जाए, बहुत प्यारा लगा मुझे यहाँ पे। फिर फाइनली हम पहुँच जाते हैं कांडा स्टेशन पे, जहाँ पे कि मैंने घर का छोटा मोटा सामान लिया। समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या लेना है क्या रखना है। वो तो थोड़ा पापा साथ में थे, उन्होंने मुझे बता दिया कि ये सामान रख ले। तो सामान सब मैंने रख लिया था, बैगों पे पैक कर दिया था। यहाँ पे 2-3 बैग तो हो ही गए थे। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई गाड़ी मिल जाए और सीधे पड़ाव की ओर से घर चले जाऊँ। फाइनली गाड़ी भी मिलने के बाद मैं गई कांडा पड़ाव मंदिर पे, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है। और मुझे एक फ्रेंड मिली मेरी कॉलेज की, उसने मेरी कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी शूट की। पहले मोमो पैक करवाए क्यों से घर क्यों। फिर मेरा वही चॉकलेट। और हम पहुंच गए थे फिर रोड से उतर के अपने पैदल रास्ते पे। पापा समझ नहीं आ रहा था, पापा बोलते कैसा रास्ता हो रहा है इतना गंदा, और मैं कैसे चलूँगा। लेकिन पापा मुझसे तेज़ चल रहे थे इतने गंदे रास्ते पे। मेरे पास 2 बैग भी पड़े थे हाथों पे। यहाँ पे बनी है पत्थरों की पुल, जहाँ पे मुझे जूते खोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये रोड, और यहाँ पहुँच गए हम अभी। ही रहा मंदिर शिवालय। और अब हमें आगे को बढ़ते रहना है पैदल। फिर मैं दिखाते रहूँगी आगे को आपको कि क्या है क्या नहीं है ना। अब जो लोग पहले आते हैं उनको लगता होगा गंदा, हमें आदत बनी थी, तो 15 मिनट भी नहीं लगते था पहुँचने में, और जल्दी पहुँच जाएंगे। में आज से किसी का तो दुख है, इनका कुछ। वो उधर पहुँचे दिख रहे हैं तुम्हें, और वो भी इतने गंदे रास्ते पे इतना तेज चल रहे हैं। जिसने बचपन से लेके अभी तक ये रास्ता झेला है उसका ये हाल है। और पापा मैंने हर्षित को किस चीज़ का लालच दे के बुलाया था, बताया कि हर्षित आएगा, मैं तेरे लिए मोमो लेके आई हूँ, ठीक है। हर्षित आया और दोनों बैग इतने प्यारे से पकड़ के लेके आ रहे। पीछे मुड़ते हर्षित, पीछे मुड़ते एक बारी। ये दोनों बैग पकड़ के आ रहा है,
और बोल रहा है अभी नहीं खाऊंगा मैं मोमो, घर जाके खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, घर तक तो बैग पकड़ ले। पापा को भी थकान हो गया और अभी थके पापा और अब बैठने के लिए तैयार है। देख रहे हो। और कैसा फील हो रहा है मेरे आने पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच में गंदा। ये देखो, मुझे पता था ये पूछ रहा है कि तो फुल लेके आई है मोमो या हाफ लेके आई है। सच में मैंने बोला मैं नहीं दिखाऊंगा, बैग यहीं पे रख दूँ। बोल रहा है ना, गंदा है रही। तो फाइनली अब पहुंचने वाले हैं बस घर। लेकिन ये पहाड़ी की वजह से यहाँ पे छाया बहुत जल्दी आ जाती है। यही कारण है इधर का सबसे दुखी कारण ये है कि यहाँ ठंडियों में धूप ज़्यादा टिकती नहीं है। और ये कुछ टाइम के बाद छाया यहाँ पहुँच गई है। कुछ टाइम के बाद फाइनली फिर यहाँ पे छाया आ जाएगी। स्माइल फॉर यू। ताऊ का लड़का। हाँ। तो फाइनली अब मैंने बैग पकड़ लिया क्योंकि इसका हाथ थक रहा होगा तो पैदल ऐसे क्यों आ रही है, इसलिए मैंने बैग पकड़ लिया है अब कि मुझे डांट ना पड़े। हम पहुंच गए हैं अपने मायके वाले घर पे। आ गई हमारी मम्मी और ठीक ठाक। ये हमारी प्यारी सी मम्मी से, ये रही मम्मी। शकल देखो उसके 12 बजे खड़े हैं। एक बार पाँच 6 मिनट बचे पड़े हैं और आ गई राशि। यहाँ राशि से मिलाती हूँ तो अन्नू और राशि मिलने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रही थी कबारी दीदी कबारी करके, तो आ गई। आइए, आपका इंतजार है। आ गई राशि यहाँ पे फाइनली। अन्नू पहले पैर छूने पड़ेंगे। और अब पापा लोग खाने लग गए खाना यहाँ पे फाइनली। यहाँ पे बन रहा है, पापा लोग खा रहे खाना और अब हम लोग भी खाते हैं। हम खाने लग गए खाना। यहाँ पे मम्मी ने बनाया था खाना, तो यहाँ पे बनाया है, दाल बनाई है, भटके डुबके बनाए हैं और घी रखा है और शायद मैंने खा भी लिया है। बहुत टेस्टी बना है। कपड़े चेंज नहीं किए मैंने क्योंकि हमारे आते ही यहाँ पे खाना बन गया था, इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े मैं बाद में चेंज करूँगी। अभी कपड़े अपने चेंज नहीं किए हैं, इसलिए खाना खा रही हूँ। अब मुझे पता नहीं है। इतना प्यारा धनिया हो रहा है इस वाले पे। धनिया यहाँ पे भी प्यारे से फूल हो रहे हैं और ये यहाँ पे भी धनिया। और ये रहा हमारे गांव का व्यू, इस तरह आप देख सकते हो। और ऊपर तो धूप है ही। फाइनली हमारे घरों पे धूप। मैं मिला रही हूँ अपनी मम्मी से, तो यहाँ पे मम्मी भी बैठी है खाना ना खा के। तो फाइनली मिली मेरी मम्मी से। और यहाँ पे मम्मी, आज मैं आई हूँ मम्मी तुझे इधर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सच में या फिर खाली बोल रहे हो तुम लोग? सच में, सच में अच्छा लग रहा है बोल रहे हैं। तो फाइनली अब मैं फिलहाल यही हूँ। अपने बेटी के साथ अच्छा किसको नहीं लगेगा। तो यहाँ अभी कितने महीने में आ रही तो आज मैं 2-4 महीनों के बाद। कितने महीने में आ रही तो आज मैं 2-4 महीनों के बाद आ रही हूँ इधर, तो इसलिए मम्मी लोग सभी खुश हैं। और फाइनली फिलहाल अब मैं यहीं रहूँगी। अच्छा लगता है मेरे आने के बाद। हाँ। सच में, सच में बहुत। तो जब मैं यहाँ से चली जाती हूँ तब अन्नू यहाँ हमारे घर पे नहीं आती, बहुत कम आती है। और जब मैं इधर आती हूँ तब अन्नू बिना बुलाए आ जाती है। और अभी अन्नू जब से मैं आई हूँ तब से इधर ही घूम रही है मेरे साथ। तो फाइनली हम खाने लगे हैं। मम्मी हर्षित पापा गोल पापा के लिए नहीं रखा है यहाँ पे, देख सकते हो कैसे खा रहे हैं। मम्मी नॉन वेज नहीं खाती, इसलिए मैं वेज लेके आई थी। आज और हमारे घर पे आई है अभी ताई जी। जैसे आप लोगों को पता है वहाँ पे ना धूप 2, ढाई, 3 बजे चली जाती है, इसलिए बहुत ठंडा होता है। तो मैं पैक हो रखी हूँ यहाँ पे सॉल ओढ़ के। और यहाँ पे अभी शाम का ये व्यू है, ये रहा यहाँ का शानदार व्यू। और आग हमने फाइनली जला ली है। पापा और हर्षित यहाँ पे आग सेक रहे हैं। हाँ, फिर रिवील कर दिया हर्षित ने। पापा भी थक गए होंगे आज दिन भर चलते चलते। यहाँ पे आग जल रखा है, आग सेक रहे हैं आराम से। अब बस अंधेरा होने वाला ही है और मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाहूँगी। तो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।